दुनिया में अचानक बढ़ते परमाणु हमलों की आशंकाओं के बीच अब भारत भी इन हथियारों से जुड़े पुराने कानूनों में बड़े बदलाव की पहल कर रहा है। बता दें कि इन कानूनों में बदलाव से चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की बड़ी साजिशों को नाकाम करने में मदद मिलेगी। भारत ने परमाणु हथियारों से लेकर सभी घातक हथियारों से जुड़े 17 साल पुराने कानून में भारत सरकार ने बदलाव किया है। बीते हफ्ते संसद में केंद्र सरकार के द्वारा द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम अमेंडमेंट बिल 2022 के माध्यम से 17 साल पुराने कानून में संशोधन की पहल की गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में पैदा हुई युद्ध और परमाणु हमले की परिस्थितियों के बीच कई देश अपनी सुरक्षा को लेकर सजग हो गए हैं। ऐसे में भारत के द्वारा उठाया गया कदम बेहद अहम माना जा रहा है। इस विधेयक को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाषण देते हुए कहा कि वैश्विक चुनौतियां दुनिया के बदलते समीकरण के बीच भारत के लिए ये बेहद अहम है। पक्ष विपक्ष के 21 सांसदों ने चर्चा में अपनी बात रखी। इसके बाद लोकसभा में विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। अब जरा ये भी समझिए कि कानून में बदलाव से क्या कुछ बदलने वाला है और आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस विधेयक में सामूहिक विनाश के हथियारों और उनसे जुड़े साजो सामान की फंडिंग पर लगाम लगेगी। चीन पाकिस्तान समेत कई दुश्मनों के द्वारा गुपचुप तरीके से देश के अंदर विरोधी ताकतों को फंडिंग पर लगाम लगेगी। यानी विदेशों से कोई संस्थाएं जो भारत में किसी अवैध तरीके से किसी संस्था के द्वारा इन हथियारों का निर्माण करवाती है उसको रोकने में मदद मिलेगी। ये पूरी कवायद देश के अंदर बैठकर बाहरी तत्वों द्वारा देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई के लिए की गई है। बता दें कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में परमाणु, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार शामिल हैं। इसमें केंद्र सरकार को किसी भी व्यक्ति को ऐसे हथियारों के लिए वित्त पोषण से रोकने के लिए उसके अकाउंट से जुड़ी जांच और संदेह होने पर उसके अकाउंट को भी सीज करने का अधिकार मिलता है। इस कानून में सुधार के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जो FATF के दायित्वों के अनुरूप कार्य और नीतियां नहीं अपनाते हैं और इसमें से कुछ देश हमारे काफी पास हैं। माना जा रहा है कि ऐसे समय में जब दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है तब भारत के लिए भी ये जरूरी है कि वो कानूनों और सैन्य स्तर पर भी अपने आप को मजबूत करे। ऐसे वक्त में भारत के लिए देश के बाहर बैठे दुश्मनों के साथ साथ अंदर के दुश्मनों से भी निपटना उतना ही जरूरी है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।